हेलो डियर लर्नर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने इग्नू के असाइनमेंट को लोकेट कर सकते हैं, कैसे आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इग्नू का असाइनमेंट आपको बनाना है और किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको ये असाइनमेंट्स की पीडीएफ यानी कि असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप सर्च करिए, सर्च पे लिखिए इग्नू एंड देन लिखिए असाइनमेंट्स। यहाँ मैंने ऑलरेडी, देखिए ये मेरे ऑलरेडी टैब में है। तो इग्नू असाइनमेंट जब मैं सर्च करती हूँ तो थोड़े से नीचे आप देखिए webservices.ignu.ac.in, ये स्टूडेंट के लिए वेब सर्विसेज हैं और ये ऑफिशियल लिंक है इग्नू का। सो आप इस पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक इट, आपको यहाँ पे सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आप किसी भी प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, किसी भी ईयर में हो, आपको जो भी असाइनमेंट चाहिए इग्नू के रिगार्डिंग, वो सारे असाइनमेंट्स आपको इस वेब सर्विस पेज से मिल जाएंगे इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स इन हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सारे जितने भी असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। MEG, MCOM, MSW, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, जितने भी असाइनमेंट्स आपको लगता है कि आपको चाहिए वो सारे के सारे असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट्स आप हमेशा याद रखिए। आपने एडमिशन लिया है, सपोज़ कीजिए आप एडमिशन ले रहे हैं जनवरी सेशन में, यानी कि आप जनवरी, सपोज़ कीजिए आपने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया, तो जनवरी 2021 का सेशन जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो ज़रूर अपना सेशन ध्यान रखिए। जो सेशन में आपने एडमिशन लिया, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है यानी कि आपको दिसंबर में एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट टाइम आप अपीयर करेंगे, क्योंकि आपका 1 ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, आपका दिसंबर में 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर आप दिसंबर में देने वाले हैं तो आपको बाय 30 सितंबर 2021 तक अपना असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कर देना है, राइट। सो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपना असाइनमेंट सबमिशन ना मिस करें, क्योंकि अगर आप अपना असाइनमेंट सबमिशन मिस कर देंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर एक क्लॉज होता है क्लियरली दैट हैव यू सबमिटेड द असाइनमेंट्स। सो उसमें येस करने के लिए आपको हमेशा अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। नो करके वहाँ पे आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। सो हमेशा याद रखिए कि आपको असाइनमेंट जब सबमिट करना है तो अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होगा। इसी तरीके से अगर आप जुलाई सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, जुलाई में आपने एडमिशन किया, सपोज़ कीजिए आपने जुलाई 2020 के अंदर एडमिशन लिया, तो आपके जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वो असाइनमेंट आपके सबमिट होंगे मार्च 2021 के अंदर, यानी अगले साल मार्च में आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। जुलाई 2020 में आपने एडमिशन लिया यानी कि आप अगले साल जून में, मई और जून में इग्नू के पेपर देने वाले हैं, है ना। एक साल आपका जून में ख़त्म हो रहा है। जुलाई में आपने एडमिशन लिया तो जून में आप पेपर देंगे, तो जून में पेपर देने के लिए आपको मार्च 2021 यानी मार्च के अंदर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं वो ये है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी बीएड के असाइनमेंट्स की, बीएड इग्नू के असाइनमेंट्स की। तो मैं आपको वो दिखा दूँ कि आपको अपना असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना होता है, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर देना होता है, राइट। अगर आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट सबमिट करेंगे। अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं अपने स्टडी सेंटर पे, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में होता है, पैंडेमिक सिचुएशन में नहीं होता, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस का प्रिंट आउट ज़रूर लगाना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेज मैंने आपको बताया, यहाँ से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, पहले मैं खोल के बताती हूँ आपको, ये देखिए ये बीएड है। अब मेरे को जो असाइनमेंट सबमिट करना होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टडी सेंटर्स ऐसा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपको असाइनमेंट जो सबमिट करना है वो असाइनमेंट सबमिट करना जो लेटेस्ट ऑन द वेबसाइट अवेलेबल है। लेकिन कुछ स्टडी सेंटर्स बैच के हिसाब से भी आपको असाइनमेंट करने का सजेशन देते हैं। तो आप अपने स्टडी सेंटर से ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि जब वो आपको एक असाइनमेंट बनाने को, मतलब आपको जब असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप उससे प्रायर ही, मतलब 2 या 3 महीने पहले ही पूछ लीजिए वेल इन एडवांस। सपोज़ कीजिए आपको मार्च में असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप दिसंबर में ही उनसे पूछ लीजिए कि उनको कौन से ईयर के असाइनमेंट बनाने हैं,
राइट। जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये तो आपको पता होगा कि आप कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कौन से बैच के आपको सबमिट करने हैं। जैसे कि अगर वो आपको बोलते हैं कि जनवरी 2019 के आपको सबमिट करने हैं, तो आपको जनवरी 2019 बैच के सबमिट करने होंगे। अगर वो आपको बोलते हैं जनवरी 2020 बैच के सबमिट करने हैं, तो वो जनवरी 2020 बैच के आपको सबमिट करने होंगे। सो इस तरीके से आप पहले इस चीज़ को लोकेट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन से ईयर के असाइनमेंट यानी कौन से बैच के असाइनमेंट सबमिट करने हैं। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ कि स्टडी सेंटर्स और स्टूडेंट के असाइनमेंट में एक डिस्क्रिपेंसी सी क्रिएट हो जाती है। बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, बट वो स्टडी सेंटर के हिसाब से करेक्ट असाइनमेंट नहीं होते। उनको लगता है कि बच्चे ने पुराने बना दिए, या फिर स्टडी सेंटर समटाइम्स ये कहता है कि आपको पहले वाले बैच के बनाने थे। तो जो भी है, आप एक बार स्टडी सेंटर्स और जो आपके वहाँ पे गाइड्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनसे ज़रूर आप इस चीज़ की सलाह ले लीजिए कि कब कौन से बैच के आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, राइट। मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर मैंने सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स सॉल्व करके दिए हैं जनवरी 2020 के। तो यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। यहाँ में सेकेंड ईयर हाइपर लिंक है, ये मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ये मेरा असाइनमेंट डाउनलोड हो गया है। और ये देखिए, इसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है जनवरी 2020 बैच, राइट। अब जनवरी 2020 बैच, जनवरी 2020 में बीएड के एडमिशन्स हुए थे, तो उन बच्चों के लिए ये असाइनमेंट्स हैं। बाकी आप एक बार अपने स्टडी सेंटर से ज़रूर सलाह लीजिए। मैं हमेशा आपको यही कहूँगी, मेरे नॉलेज के हिसाब से ही जनवरी 2020 बैच के लिए जनवरी 2020 में बीएड के फ्रेश एडमिशन्स हुए थे, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट असाइनमेंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इसके अलावा वेबसाइट पर अभी कोई भी इससे ज़्यादा लेटेस्ट असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो लेटेस्ट असाइनमेंट ही सबमिट होता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये इसके क्वेश्चंस हैं और इसी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे दिया है। दूसरी बात लर्नर्स, 2 साल पहले तक, पैंडेमिक स्टार्ट होने के पहले तक, हमेशा लास्ट डेट वॉज स्ट्रिक्टली द लास्ट डेट। अगर आप लास्ट डेट के बाद असाइनमेंट सबमिट करने की कोशिश करते थे तो आपको पर असाइनमेंट कुछ फ़ाइन होता है, वो पे करना पड़ता है। लेकिन अगर तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आप पैंडेमिक सिचुएशन पे डिपेंडेंट ना रह के ये ना सोचिए कि ये असाइनमेंट की डेट तो एक्सटेंड हो जाएगी, कभी भी इसको मत सोचिए। आप टाइम टू टाइम अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर 30 सितंबर लास्ट डेट है तो आप उसे कर दीजिए बाय हुक एंड क्रू। बट इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि असाइनमेंट्स जो हैं वो थोड़े डिले हो जा रहे हैं, मतलब उनका सबमिशन के टाइम को डिले कर दिया जा रहा है, समटाइम्स दिसंबर, समटाइम्स जनवरी तक भी, अगर सितंबर बैच का मैं बोलूँ। और जो ये मार्च बैच है, इसका भी अगर आप देखें तो अभी मई तक भी सबमिशन चल रहा है। जिनको मार्च में सबमिट करने थे उनके अभी भी मई में सबमिशन चल रहा है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली हैपन एवरी टाइम। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू सबमिट द असाइनमेंट एवरी टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आपका जो भी मीडियम हो आप अपना वो मीडियम सेलेक्ट करें, राइट। सो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप अपने असाइनमेंट को टाइमली सबमिट करें, टाइमली बनाएं, अच्छी क्वालिटी के असाइनमेंट बनाएं, क्योंकि असाइनमेंट का वेटेज इन एवरी कोर्स ऑफ इग्नू 30% एटलीस्ट उसका वेटेज है। 30% वेटेज इज़ अ वेरी बिग वेटेज, और यही आपको एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि आप देखिए, दिल्ली की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, अगर आप वहाँ से बीए कर रहे हैं या किसी ने आपकी नॉलेज में किया हो, तो मैं आपको बता दूँ कि उनके पास एक ही डिसएडवांटेज रहता है। वो डिसएडवांटेज उन लोगों को ये है कि वो अपने असाइनमेंट्स, उनके पास असाइनमेंट का कोई भी सिस्टम होता ही नहीं है। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एग्ज़ाम्स। सो एग्ज़ाम्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, जो भी एग्जामिनर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज। उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, एंड दे आर डॉक्टर्स, राइट। सो जब वो आपकी इवैल्यूएशन करने बैठेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब 100 में से इफ़ यू आर स्कोरिंग 60%, देन दैट्स अ ग्रेट डील। अगर आप 60% भी ला पा रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। सो आप प्लीज़ अपने फाइनल, आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं एक्सटर्नल के बेसिस पे बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊँगा। हमेशा अपने असाइनमेंट्स को टाइमली बनाइए, अच्छा इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बनाइए, उनको अच्छे से आप प्रेजेंट कीजिए, और डेफिनेटली आप उनको जब सबमिट करें तो टाइम पे कीजिए, राइट। इससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि आपने एटलीस्ट अपने 30% के अंदर अपना 100% दिया है, राइट। जो 30% वेटेज आपका जो असाइनमेंट का वेटेज है, उसके अंदर एटलीस्ट अगर आपने 30 में से इफ़ यू आर एबल टू मेकअप इवन 20%, मतलब 30% टोटल मार्क्स में से अगर आपको 20% भी मिल जाते हैं, तो आप सोचिए 20% यहाँ 50 या 60% आपके रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे स्कोर पे पहुँच जाएंगे।
सब्जेक्ट वाइज। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की बहुत दिक्कत आती है कि सारे सब्जेक्ट्स हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आप अपने असाइनमेंट को अच्छे से और टाइमली बनाइए और इनको ज़रूर सबमिट कीजिए, राइट। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू। आप लोग इस इन्फॉर्मेशन का ज़रूर यूज़ करें और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन अ लॉन्ग रन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। मैं आपको आगे और भी गाइड करूँगी कि GNU के अंदर आपको किस तरीके से अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है और क्या सिस्टम रहता है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी गाइड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन स्टडी वेल और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। थैंक यू सो मच। शेयर विद योर फ्रेंड्स. Do not forget to like the video.